उन बच्चों की मेहनत के पीछे प्रिंसिपल का सहयोग है, टीचरों का सहयोग है, बच्चों को किस लाइन पर ले जाना और बच्चों को आज पीछे बीती हुई चीज़ों को बताना, क्योंकि लोग आगे जाते हैं, पीछे नहीं जाते हैं। पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा है। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज़ादी मिलते ही सबने जश्न मनाया था और लगातार निरंतर ये प्रक्रिया शुरू है और आज 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरा देश हिंदुस्तान मना रहा है। जगह जगह पर गूंज हो रही है आज़ादी की। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम राहुल इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं और इसी स्कूल में एक और ब्रांच है, श्रीमती KL तिवारी आर्किटेक्ट कॉलेज। उस कॉलेज में आज बच्चों ने जब देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी से लेके अब तक हमारे देश ने क्या परिवर्तन किया, पहले घर किस तरह होते थे, रहन सहन किस तरह का होता था, किस तरह लोग जीते थे, उसकी बड़ी ही सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर दर्शाई गई है। और आज यहाँ के चेयरमैन, जिन्हें शिक्षक सम्राट भी कहा जाता है, लल्लन तिवारी जी, उनके हाथों से आज उस एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है बच्चों ने। जिस तरीके से बच्चों ने मेहनत की है, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर वो चीज़ें ढूंढी है कि हमें देश को आगे बढ़ाना है। वैसे भी कहा जाता है कि युवा पीढ़ी जो है वो देश का भविष्य है और आने वाले समय में यही युवा पीढ़ी जो है, जो देश को और निरंतर आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगी और आज भी कर रही है। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह की एग्जीबिशन है और उन बच्चों ने किस तरह की कलाकृतियाँ बनाई हुई है, पहले क्या था और आज क्या है। बहुत ही सराहनीय कार्य बच्चों का। वैसे भी हम आपको बताना चाहते हैं, लोग बड़ी बड़ी फील्ड में जाते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में यही है कि आर्किटेक्ट, उसका मतलब है कि बिल्डिंग बनाना। लेकिन दर्शकों, बिल्डिंग बनाना ही कार्य नहीं है, वहाँ तक ही सीमित नहीं रहते। बहुत बड़ी फील्ड है ये। आइए दिखाते हैं आपको पूरा नज़ारा। दर्शकों, उस जगह मौजूद खड़े हैं हम, श्रीमती KL तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। आइए दिखाते हैं अंदर का नज़ारा आपको। ये विशाल कॉलेज बनाया गया है आर्किटेक्चर का और जिस तरीके से देखिए यहाँ पे बच्चों ने यहाँ चलचित्र लगा रखे हैं, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। इसे कहते हैं हिंदुस्तान की संस्कृति को दिखाना, हम पहले क्या थे और अब क्या होने जा रहे हैं। देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उसी तरह से आज का जो भविष्य है, युवा पीढ़ी है, वो भी चाहती है कि उसमें और चार चांद लगाए जाएं। आइए दिखाते हैं उनके द्वारा बनाए हुए सारी कलाकृतियाँ किस तरीके से उन्होंने बनाया और मेहनत की है। गांव-गांव जाकर, वहाँ पर जाकर उन्होंने मेहनत करके उस कल्चर के बारे में जाना, उनके बारे में जाना और किस तरह पहले मकान हुआ करते थे, अभी किस तरह से बनाना है और गांव को किस तरह से विकसित करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम
आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रोजेक्ट बनाए हैं इन बच्चों ने, बड़ी मेहनत की है। अब मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाने के लिए कि इस तरह से प्राचीन ज़माने में लोग रहते थे और क्या सभ्यता थी, उसको बड़े बखूबी दर्शाया है यहाँ पर बच्चों ने। देखिए किस तरीके से आजकल क्या माहौल होना चाहिए, पुराना क्या माहौल था, सारा कुछ बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है बच्चों ने। अब ले चलते हैं हम आपको उस तरफ जहाँ बच्चे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव को, धाणु जैसे विलेज को, वहाँ पे 7 दिन रहकर उन्होंने इतनी मेहनत की, उसके बारे में जाना। और ये देखिए कितना सुंदर उन्होंने यहाँ पे चित्रण किया हुआ है। उस गांव में 7 दिन रहकर उसकी संस्कृति के बारे में जाना, वहाँ घर और मकान किस तरह के होते थे और अब उसको किस तरह से डेवलप करना है, वो सारा का सारा चित्रण यहाँ किया गया है। इसे कहते हैं अपने देश का भविष्य। We are students of Srimati K.L. Tiwari College of Architecture and we are from 3rd year batch. We are few students that have worked on this participatory map that we've made when we were documenting Veti village, Baswatpada. So we have covered up to 45 houses that were in Baswatpada, and you can see all the activities that we have mapped out. Every celebration, all activities that people usually do in the rural village itself. We have shown rivers, ponds, canals and houses, fishing. We have shown catch crabbing, and we have also shown farms. We have shown isometric views, plans and sections of each and every house we could. All the trees, vegetation that was growing in there, and that is basically summing up the whole Baswatpada for you. आज की युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, उसे जितना संवारोगे, संभालोगे, आने वाले समय में हमारा भविष्य वही है। जिस तरीके से बच्चों ने दिखाया है, और मैंने अभी कहा था आपको कि ये फील्ड जो है छोटी फील्ड नहीं है। आइए जानते हैं ललन तिवारी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे और किस फील्ड के बारे में क्या जानकारी देंगे। देखिए उन बच्चों की मेहनत के पीछे प्रिंसिपल का सहयोग है, टीचरों का सहयोग है, बच्चों को किस लाइन पर ले जाना और बच्चों को आज पीछे बीती हुई चीज़ों को बताना, क्योंकि लोग आगे जाते हैं पीछे नहीं जाते हैं। तो हमारे टीचर प्रिंसिपल बच्चों ने मिल करके हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता को पीछे लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। ये अद्भुत है और बहुत सुंदर है। मैं अपने टीचर, प्रिंसिपल और प्यारे बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने इतनी मेहनत करके इस सेमिस्टर को तैयार किया। हमारी ग्रैंड डॉटर है, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब समय सही आया बोले हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमको आर्किटेक्ट बनना है। उन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटी में जा करके स्टडी करके आए। अभी उसने बनारस में गई थी, उनका टीम गई थी, वो लेके 50 बच्चों का टीम गए थे। पूरे बनारस का उन्होंने नक्शा तैयार किया, बनारस का डेवलपमेंट का नक्शा तैयार किया, बनारस में कितने प्राचीन मंदिर हैं और किस मंदिर की क्या क्या विशेषता है वो सब वहाँ से मतलब बना कर लाए हैं। हमको तो हमारी डॉटर ने बताया, ग्रैंड डॉटर ने, तो मैं तो ताजुब रहा कि मैं बनारस रहने वाला है और मुझे खुद को पता नहीं कि हमारी कल्चर कितनी अंदर तक है, कितनी डीप है। वहाँ एक कुआं है, जो कुआं में जाकर कोई वहाँ वो मिलता है, क्या उसका नाम बताया मुझे भूल गया, और एक एक मंदिर बताया जो बनारस में रखे मैं नहीं जानता हूँ। हमारे बच्चों ने वहाँ से ढूंढ के मंदिर का नक्शा बनाया और यहाँ ला करके प्रेजेंट किया कॉलेज में। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बधाई दिया बच्चों को, अवार्ड भी दिया मैंने। दूसरे कॉलेज के बच्चे हमारे कॉलेज के थे, बम्बई के, हमारी डॉक्टर वही पढ़ना है। हम अपनी पुरानी परंपरा की तरफ जाएंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि इस परंपरा को डेवलप करके कहाँ ले जाना है। अगर हमारी फाउंडेशन ही पता नहीं है तो मैं आगे काम नहीं कर सकता। हमारी फाउंडेशन क्या है, हम कितने मतलब पीछे थे, आज के वर्षों पहले पीछे थे। हमारी परंपरा, कल्चर क्या थी, हमारे मकान कैसे होते थे, हमारे मंदिर कैसे होते थे, हमारे लोग वहाँ के कैसे डांस करते थे, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते थे, वो देखने के बाद उसको आता आविष्कार करने की जिज्ञासा बनती है। तो हमारे बच्चे ने वही काम किया, पीछे जा करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको सहयोग करने के लिए प्रिंसिपल और टीचर को भी बधाई देता हूँ, और ख़ास करके हमारे उत्सव सर हैं जो इस एग्जीबिशन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत इन्होंने की। दर्शकों, अभी आपने सुना शिक्षण सम्राट की मुख से किस तरह से उन्होंने ये साम्राज्य बनाया है। पूरे हिंदुस्तान में 250 से ज़्यादा ब्रांचेस है स्कूल की, तभी तो उन्हें शिक्षण सम्राट कहते हैं। आइए जानते हैं उनके सपुत्र राहुल जी से क्या कहना चाहेंगे आज के इस एग्जीबिशन के बारे में। श्रीमती के.एल. तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें आपने देखेंगे कि सारे चीज़ों को उन्हें शोकेश किया है, खास करके जो ग्रामीण में कैसे वहाँ पे
आर्किटेक्चर डिज़ाइन हुए हैं, लोग कैसे रहते हैं और उसका एक मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या प्रभाव है, कहाँ-कहाँ से डिज़ाइंस आते हैं, ये उन्होंने यहाँ शोकेस किया होगा। 3 दिन का ये पूरा एग्जीबिशन चलेगा। इसमें हर स्टूडेंट ने, हर टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने बहुत मेहनत की हुई है। मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर के लोग आके ज़रूर इस एग्जीबिशन को देखें और वो रिलेट कर पाएंगे अपने डे टू डे लाइफ में कि कैसे वो चीज़ों को इंटरेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं और ये सब उनके आजू बाजू होती रहती हैं और ये चीज़ें हमने यहाँ पे शोकेस की हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कई बड़ी फील्ड में ले जाना चाहते हैं और जहाँ पे फील्ड की बारी आती है आर्किटेक्ट बनाना है बच्चे को, तो लोग सोचते हैं उसका काम सिर्फ बिल्डिंग बनाना ही है, तो क्या कहेंगे? नहीं, बिल्डिंग बनाने से बहुत आगे है। ये पैशन वाला काम है और ये वैल्यूज़ को डिज़ाइन करती है। आपने जितने भी आर्किटेक्चरल आपने मोमेंट्स देखे होंगे, आपने बिल्डिंगें देखी होंगी, आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, आप ताजमहल को ले लीजिए, लाल किला देख लीजिए या आज की जो मॉडर्न आपकी बिल्डिंग्स हैं, ये कहीं न कहीं उस एरा को दर्शाते हैं। उस एरा में लोग कैसे सोचते थे, कैसे अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते थे। तो आप कई हज़ारों साल से देख लीजिए, तो ये आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन है सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये वैल्यूज़ को डिज़ाइन करती है, उस समय के लोगों के हिसाब से। देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा है, संदेश भी जारी किया है। अब आपको सुनाते हैं इनकी दूसरी पीढ़ी श्री ललन तिवारी जी की, मुस्तफ़ तिवारी जी जो इस कॉलेज को लीड कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? एक सारे स्टूडेंट्स का, सारे फैकल्टीज़ का कोलैबोरेटिव एफर्ट था कि हमें दिखाना था कि हमारे स्टूडियोज़ में और जो एक आर्किटेक्चर एज अ डिसिप्लिन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने वो प्रेजेंट किया है पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को। जो हमें एक्सप्लोर करना था कि जब हम हाउसिंग की बात करते हैं या रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं या अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसको उसकी पॉलिसी से क्या इंटरेस्ट है, उसके हिस्ट्री से क्या लेना देना है, उसके लोगों से क्या लेना देना है, यूज़र से क्या लेना देना है और वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। आगे चल के ये जो पूरा रिसर्च बच्चों ने किया है, इसको आगे चल के कन्वर्ट किया जाएगा उनके आर्किटेक्चरल इंटरवेंशन में, जहाँ पे वो प्रपोज करेंगे कि आर्किटेक्चर के थ्रू ये जो प्रॉब्लम्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं, किसी भी शहर में कोई भी जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को किस तरह रिजॉल्व करना चाहिए, इसके आगे चल के बच्चे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे थ्रू आर्किटेक्चर इंटरवेंशंस। सो उसका एक नेक्स्ट एग्जीबिशन होगा जब हम आपको वापस इन्वाइट करेंगे। एक युवा तेज तरार सोच मुस्तफ़ तिवारी, बड़ा ही नेक्स्ट संदेश दिया है उन्होंने, जानकारी दी है। अब ले चलते हैं आपको यहाँ की प्रिंसिपल मिसेस भाटिया जी के पास, वो क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देंगी, क्योंकि इस पूरे कॉलेज की दारोमदार उनके हाथों पर है, उनके कंधों पर है। कहते हैं ना, नींव मजबूत होगी तो इमारत बुलंद होती है। सो ये एक एग्जीबिशन है जो हमारे स्टूडेंट्स ने सेटअप किया है विद देयर हार्ड वर्क एंड आज उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है कि यस सोशल कल्चरल स्टडीज़ करके और एनालिसिस करके बहुत सारे एस्पेक्ट्स, आर्किटेक्चर एस्पेक्ट्स को स्टडी करके उसको आगे कैसे रीडेवलप करना है या फिर उसको आगे कैसे ग्रोथ देनी है या फिर उसको किस तरह से आगे डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने आज क्लब किया है एंड एक बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट किया है ताकि एक नॉर्मल पीपल भी उसको अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके कि आज आर्किटेक्चर किस बातों में है और कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं की बातें होती यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिसको हमें लेकर चलना होता है और उसके बाद जो स्पेस बनती है, जो बिल्डिंग बनती है या फिर जो कल्चर बनता है उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। तो उसका आज यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स ने सारा शो किया है। देखिए किस तरह से जानकारी दी है प्रधानाचार्य ने। अब ले चलते हैं उन बच्चों की ओर जिन्होंने जी जान लगाकर मेहनत की है, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे देश को आगे बढ़ाना हो और गांव-गांव घूमकर, शहर-शहर घूमकर जानकारियां इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है और उसी को उन्होंने संजोकर यहाँ दिखाया है। Good morning, I'm Sandhya Pal from 3rd year. So this is a scheme, government schemes which we have been taught in college. So PMAY, इसमें हमें ये बताया गया कि कैसे कच्चे हाउस को कैसे ब्रेक डाउन करके कैसे हमें पक्का घर बिल्ड करना है
एज इट इज़ शोन इन द इमेज। और फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट के जो रूल्स होते हैं कि वो कब कट डाउन करना होता है और किसे नहीं करना होता है, ये सब हमें एक्सप्लेन किया गया था। तो वो हमने पूरा एक इंफोग्राफिक्स बनाया है। एंड देन रोजगार हमी योजना, इन रोजगार हमी योजना वी हैव बीन टॉट दैट कि जो विलेजर्स होते हैं उनको वर्क नहीं मिलता है, तो उन्हें कैसे वर्क्स दिलाया जाता है फ्रॉम दिस स्कीम्स। एंड देन पंचायत एक्सटेंड शेड्यूल एरियाज, इन दिस we have been taught about the PESA Act and everything. And then by studying these 4 schemes, we made a game in which जो villagers लोग को schemes understand करना रहता है कि like उन्हें समझ नहीं आता है because government have उनका जो ब्रोशर होता है उससे वो games हमने explain किया जिससे villagers will also play this game and they'll understand the scheme। और ये हमने जो अटायर दिखाया है इन दिस वो प्रॉपर विलेजर्स का है। सो वी आर 4th year स्टूडेंट्स श्रीमती केएल तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो हमें जो एडी का प्रोजेक्ट दिया गया है दैट इज हाउसिंग। तो हमारा साइट इज गोरदेव गांव विच इज इन बायंदर ईस्ट। तो हमने साइट मॉडल बनाया है, इट इज इन स्केल 1:1000 और नॉर्थ इज फेसिंग अपवर्ड्स। और ये हमने जब स्टडी करते हैं या कुछ भी एडी का प्रोजेक्ट दिया जाता है तो हमें थरो स्टडी करना पड़ता है। तो हमने डीपी प्लान पढ़े, फिर सर ने जो प्लॉट दिया उसके हिसाब से हमने उधर विजिट किए और ये सब हमने मैपिंग किया है। तो हम जैसे बहुत सारे ग्रुप्स में बटे थे क्लास में, तो हमने उसके हिसाब से बहुत सारा इन्फो कलेक्ट किया, जैसे सोशियो कल्चर, कौन से कल्चरल एक्टिविटीज़ उधर हो रहे हैं। फिर उसमें हमने ये भी ऐड ऑन किया कि लाइव पिक्चर्स ऐड किए क्योंकि हमने विजिट किए उधर जाके। और आप देखोगे कि ये बिल्ट स्पेसेस हैं और ओपन स्पेसेस हैं। सोशियो कल्चर मैपिंग में हमने वो भी बता दिया। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिधर हमने डिफरेंट एरियाज में कौन से जैसे आ गए सब स्टेशन आ गया है, वाटर टैंक आ गया है, वो सब हमने लोकेट करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर के शीट में बता दिया। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर उधर का कैसे है, G+ कौन से स्ट्रक्चर्स है, लेन्स और रोड्स में कितने विड्थ है, तो उसका हमने एक फोटोज और सेक्शंस में बता दिया। आर्किटेक्ट मतलब हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ये वो बुनियाद है जिसके बिना बुलंद इमारत बनती नहीं। आज हम बहुमंजिला इमारतों में रह रहे हैं। उन बहुमंजिला इमारतों को बनाने वाले यही युवा पीढ़ी आर्किटेक्ट है। देश बदल रहा है, देश तरक्की की ओर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है कि देश बदल रहा है, देश प्रगति की ओर है। लेकिन इस प्रगति पे 4 चांद लगाने वाले यही युवा पीढ़ी है भविष्य में, और इन्हें प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में कहूँगा, अपने माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, ये आर्किटेक्ट की जो फील्ड है ये कोई छोटी फील्ड नहीं है। आपको अगर आज के युग में जीना है और सपने बड़े देखने हैं, देखिए किस तरीके से बच्चों ने यहाँ दर्शाया है, पहले हम क्या थे, आज क्या हैं और आने वाले भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। अब देखना है हमारी इस खबर का संज्ञान युवा पीढ़ी किस तरह लेती है, वो पेरेंट्स किस तरह लेते हैं जो अपने बच्चों की सोच रखते हैं। डॉक्टर बनाना है, बच्चों को इंजीनियर बनाना है, लेकिन देश को मजबूत बनाना है तो इस फील्ड में भी आपको अपने बच्चों को रुचि दिलाइए और देश को आगे बढ़ाइए। कैमरामैन परवान मिनेगदार, शशि शर्मा।